हेलो एस्पिरेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो। आज जो हम लेके आए हैं आपके लिए हाउ टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी फिजिक्स। इस वीडियो में आपसे बात करेंगे मिस्टर मुकेश कुमार। ही इज़ वर्किंग एज अ पीजीटी फिजिक्स इन केवीएस सिंस 2019। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, एस्पिरेंट्स के साथ। सो विदाउट एनी फर्दर अडो, लेट्स गो टू द वीडियो। और मैं प्रेजेंटली आई एम वर्किंग एज पीजीटी फिजिक्स इन केवी किश्तवाड़। मैं रहने वाला जम्मू का हूँ, J&K स्टेट का। और मेरी जो एजुकेशन है वो एमएससी फिजिक्स है प्लस बीएड है। चलिए आप अपने बारे में बताइए सर, सबसे पहले कि आपने केवीएस को कब ज्वाइन किया? क्योंकि केवीएस को मैंने 2019 में ज्वाइन किया। 22 मार्च 2019 मेरी ज्वाइनिंग डेट थी। और पहली पोस्टिंग जो थी मेरी वो थी केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 एयरफोर्स स्टेशन जामनगर गुजरात। तो गुजरात से फिर उसके बाद हमने ट्रांसफ़र लिया, तो अभी हम केवी किश्तवाड़ में, जो कि J&K में पड़ता है, वहाँ पे मैं आई एम प्रेजेंटली वर्किंग एज पीजीटी फिजिक्स। अभी बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जो रिटन एग्जाम का वेट कर रहे हैं कि फाइनल रिजल्ट कब आएगा, इंटरव्यू कॉल होने कब आएगा। तो इंटरव्यू कॉल आने तक मे बी दे आर नॉट श्योर अबाउट द रिजल्ट। इंटरव्यू कॉल आने तक उन्हें क्या करना चाहिए? क्योंकि हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, और जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस है कि आपको पहली बात तो अपने सब्जेक्ट को थोड़ा बहुत जो है वो पढ़ना चाहिए, क्योंकि हालांकि आपने रिटर्न में भी उसको पढ़ा ही होगा। काफ़ी अच्छे जो आपने जितने भी हमारे जो एस्पिरेंट हैं जो रिटर्न क्वालिफाई करेंगे, सब्जेक्ट तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा ही होगा। और दूसरा, लिंक अप आप रखिए अपने सब्जेक्ट से। बट उसके बिसाइड ये चीज़ है कि जैसे आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, व्हेन एवर यू गॉट अ कॉल फॉर इंटरव्यू, तो उसके लिए आपने 2-4 चीज़ें जो है वो माइंड में आपने रखनी है। पहली बात तो आप केवीएस के बारे में हल्का हल्का, उसका जो बेस है, उसका जो स्टार्टिंग है, उसका केवी का जो मोटो है, जो केवी के अंदर जो भी नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस हो रही है, कुछ भी थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको उसके रिगार्डिंग एक तो होनी चाहिए। पहली बात, सब्जेक्ट स्पेसिफिक होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, आपको ये हल्की फुल्की आप केवी की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आपको ये हल्की फुल्की केवी की इंफॉर्मेशन आपको उसके रिलेटेड, कैसे ये चैनल होता है, इसमें कौन सी पोस्ट है, क्या है, हल्का हल्का वेबसाइट को आप खंगा लेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा, बड़ा सारा कंटेंट मिल जाएगा। केवी की गाइडलाइंस आपको मिल जाएंगी, केवी के बारे में सब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। जी सर, आपने बहुत अच्छा बताया कि हम जिस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहे हैं हमें उसके बारे में एटलीस्ट बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। हाँ जी, एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा डाउट में आएगा बच्चों के, खासकर जो पोस्ट स्पेसिफिक जा रहे हैं, पीजीटीज जो बन के जाएंगे, पेडागोजी का क्या रोल रहेगा इंटरव्यू में? देखिए, पेडागोजी का रोल जो है इंटरव्यू में बहुत कम होता है, क्योंकि मैं एज पर माई एक्सपीरियंस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मेरा जो इंटरव्यू हुआ था तो उस टाइम पे एक तो जब भी आप इंटरव्यूअर के सामने होते हो तो वो ये देखता है कि आपका बिहेवियर कैसा है, आप कितने सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं। जैसे ही आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपकी वॉच की जाती हैं। देखो, वहाँ पे इंटरव्यू पैनल में जो लोग बैठे होते हैं वहाँ पे सब्जेक्ट स्पेसिफिक तो होते ही होते हैं, उनके साथ साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं। तो 4-5 लोग तो कम से कम आपके पैनल के वहाँ पे होंगे। उसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो लोग होंगे, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होंगे, वो आपसे क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन मांगेंगे कि भाई आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए। तो आप इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं? हाँ सर, इंट्रोडक्शन पे मैं पूछना चाहूँगा, इंट्रोडक्शन किस में देना है, इंग्लिश में देना है, हिंदी में? अगर उन्होंने बोला नहीं है कि कोई लैंग्वेज में देना है तो इंग्लिश में देना ज़्यादा अच्छा रहेगा या हिंदी में? नहीं, बिल्कुल आप कोशिश करिए कि इसको आप इंग्लिश में रखिए। हाँ जी, इंग्लिश चूँकि ऑल ओवर इंडिया एक पैटर्न है, तो आप कोशिश करिए कि उसको आप इंग्लिश में स्टार्ट करिए, ठीक है? हाँ। तो अगर बीच में इंट्रोडक्शन के बाद अगर दे आर आस्किंग इन हिंदी, तो हम हिंदी में बहुत ही आसानी से रिप्लाई कर सकते हैं ना? बिल्कुल आप रिप्लाई, फिर बाउंडेशन नहीं है हमारे लिए? कोई बाउंडेशन नहीं है। वो आपकी फाइल देखेंगे, आपके जो भी रिवार्ड्स हैं वो देखेंगे, तो आपकी कोई बाउंडेशन ऐसी बनती नहीं है, ठीक है ना?
आप हिंदी में भी दे सकते हैं, इंग्लिश में भी दे सकते हैं। हाँ जी। ठीक है ना। इसी के साथ सर साइकोलॉजिस्ट वहाँ पे रहेंगे, साइकोलॉजी की भी बात हमने की है। मान लेते कि कोई क्वेश्चन उन्होंने पूछा हमसे सब्जेक्ट स्पेसिफिक को लेके और हम नहीं बता पा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में हमें कैसे कैटर करना है, कैसे डील करना है उनके साथ? देखिए यही चीज़ होती है। अब मेन चीज़ क्या है कि आपको जैसे आप बैठे होते हो तो हर बंदा घबराता है। ठीक है, जब आप एक पैनल के सामने बैठे हैं, चाहे छोटा इंटरव्यू है चाहे बड़ा इंटरव्यू कैसा भी है, उसको घबराहट होती है। वो घबराहट आपके चेहरे पे दिखनी नहीं चाहिए। आपको ऐसा फील करना चाहिए कि यू फील वेरी कंफर्टेबल कि मैं, अगर आपको आंसर आ रहा है इट्स ओके, अगर नहीं आ रहा है तो आप उनको बोल दीजिए कि कोई बात नहीं, मेरे को आंसर इसका नहीं पता है, या उसको घुमाना नहीं है। हाँ जी। उसको मतलब ऐसा ना लगे कि मैं बहुत ज्यादा ऐसे हड़बड़ी में कोई चीजें कर रहा हूँ। हाँ जी। ठीक है ना, हड़बड़ी नहीं चाहिए। एवरेज कितनी देर तक इंटरव्यू चला था सर आपका? देखिए मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि जिस दिन मेरा इंटरव्यू था तो उस दिन सुबह से लेकर शाम तक उस एक दिन पहले भी इंटरव्यूज हुए थे। तो मैं जब कहाँ हुआ था सर आपका मेरा इंटरव्यू? इंटरव्यू हुआ था गुड़गांव में मेरा इंटरव्यू हुआ था। तो वहाँ पे एक दिन पहले मैं पहुँच गया। तो एक दिन पहले जितने भी लोगों के इंटरव्यूज हुए थे, तो जब वो बाहर निकलते थे तो हम उनका काफ़ी एक्सपीरियंस हमने ले लिया था। फिर दूसरे दिन उन्होंने कॉल किया कि भाई दूसरे दिन आपका सुबह से इंटरव्यू चालू हो जाएंगे। 10 बजे मैं होटल से वहाँ पहुँच गया, तो साथ में रेजिडेंट हमारा था वहाँ पे। हाँ जी सर, जैसे आपने बताया आपके इंटरव्यूज़ 2 दिन तक चले थे वहाँ पर, और एक दिन पहले से ही आपने इनपुट्स लेना स्टार्ट कर दिया था। हाँ। तो क्या अगर कोई इंटरव्यू वहाँ पे इंटरव्यू देने गया है, कोई कैंडिडेट वहाँ पे इंटरव्यू देने गया है, मान लेते हैं कि उसका इंटरव्यू काफ़ी लास्ट में शेड्यूल हुआ है और आने वाले जो स्टार्टिंग के कैंडिडेट्स हैं वो बाहर निकल के आ रहे हैं, तो उनसे इंटरेक्शन करना क्या कुछ फ्रूटफुल होगा? क्या वहाँ पे कुछ कॉमन चीज़ें होंगी कि वो सबसे ही पूछी जाएंगी, या उनसे डिस्कशन करना कुछ मायने रखेगा या नहीं रखेगा? देखिए सबसे पहले तो ये बात है कि हर एक आपके डॉक्यूमेंटेशन, आपके हाथ में जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए। वहाँ जाकर ये गलती मत करना कि मेरे को ये परफॉर्मा रह गया, ये फिल करना है। ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट उन्होंने मांगे हैं वो आप पहले प्रॉपरली अपने फाइल में लेके जाइए। अगर आपको थोड़ी सी भी टेंशन हो गई कि उन्होंने ये डॉक्यूमेंट मांगा और मेरे पास नहीं है, मतलब टाइम मत नहीं वेस्ट करना है अपना। और साथ में ये प्रेशर नहीं होना चाहिए। हाँ जी। जैसे मैं पिछले मतलब 15 साल से मैं इस जॉब, मतलब पहले हम प्राइवेट सेक्टर में काम करते थे, तो 15 साल से मैं पढ़ा रहा था। तो जो भी मेरे एक्सपीरियंस, जितना मेरा एक्सपीरियंस था डिफरेंट स्कूलों का, उनकी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मैंने पहले ले लिया। अच्छा, इसी से मैं पूछना चाहूँगा सर, क्या एक्सपीरियंस मैटर करेगा? क्या वहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगी? एक ऐसा कैंडिडेट जा रहा है जिससे बिल्कुल भी टीचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, एज कम्पेयर टू ऐसा कैंडिडेट है जिसके पास टीचिंग सर्टिफिकेट्स हैं, हमारे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हैं पढ़ाने के, तो क्या इस चीज़ में भी डिफ्रेंशिएट करेंगे इंटरव्यू पैनल वाले? हाँ, मैं इसमें 2 बातें कहना चाहता हूँ। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि अगर आपका एक्सपीरियंस है तो वो आपके प्लस पॉइंट में होगा। ठीक है, एक्सपीरियंस का आपको बेनिफिट मिलेगा। जैसे हमने बहुत सारे स्कूलों में मैंने काम किया था पहले भी, तो वो एक्सपीरियंस का एक बेनिफिट आपको मिलता है। दूसरा, अगर आपका आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे साथ एक मैडम थे जो मेरे, जहाँ पर मैं पहले पोस्टिंग थी मेरी केवी में, तो वहाँ पे जो मेरे साथ पीजीटी फिजिक्स थे वो एकदम बिल्कुल फ्रेश थे। उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं था। ठीक है ना, उनका मतलब वो एमएससी करी थी, बीएड करी थी, और उनका मतलब 0 एक्सपीरियंस। मतलब अगर आपके अंदर टैलेंट है, हाँ, तो डेफिनेटली यू विल बी इन। बहुत सारे लोग जो केवी में हैं और वो फ्रेशर हैं, बहुत सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं, फ्रेशर होते हैं, केवी में आते हैं और उसके बाद एक्सपीरियंस गेन करते हैं, है ना। हाँ जी। तो जैसे आपने एक्सपीरियंस की बात की, टीचिंग एक्सपीरियंस की, इस बार स्पेसिफिकली दे हैव मेंशन्ड कि डेमो के मार्क्स होंगे। तो डेमो के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाउ टू प्रिपेयर डेमो, कौन से टॉपिक्स पे प्रिपेयर करना है? क्या सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है 11th-12th की, या ग्रेजुएशन लेवल की फिजिक्स पढ़नी है? देखिए उसमें मैं अपना एक्सपीरियंस ही बताऊंगा आपको। जब मैं आपको बता रहा था कि मेरा जो इंटरव्यू था जिस दिन को, उस दिन मैंने सुबह से मैं एकदम रेडी था। हाँ जी। ठीक है ना, मतलब बिल्कुल वेल ड्रेस्ड। तो मेरा इंटरव्यू हुआ 5:30 बजे शाम को, और सुबह से लेकर शाम तक मैंने जस्ट वो बाहर आके मतलब लंच करने का भी मतलब मन नहीं कर रहा था। हाँ, ऐसी हालत में हालत होती, प्रेशर होता है। तो फिर मैंने चाय और कुछ थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह खा लिया, और शाम तक मैंने कुछ नहीं खाया।
5:30 पौने 6 बजे के करीब करीब मेरा इंटरव्यू हुआ। लास्ट के कुछ कैंडिडेट्स बचे थे और लास्ट के टाइम पे मतलब 5 मिनट 10 मिनट इतना इंटरव्यू हर एक कैंडिडेट का हो रहा था, और मेरा इंटरव्यू 25 मिनट्स चला है लास्ट में होने के बावजूद। और मुझे ये ऐसा क्योंकि ऐसी एक मिथ है कि अगर आपका इंटरव्यू लास्ट में हो रहा है तो सिर्फ वो आपका इंटरव्यू बहुत छोटा सा होगा, मिनिमल क्वेश्चंस होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। फुल टाइम आपका फुल फ्लेजेड इंटरव्यू चलेगा। भी हो सकता है, पौना घंटा भी हो सकता है, 1 घंटा भी जा सकता है। किस चीज पे डिपेंड करता है आपको इस? हाँ, वो डिपेंड इस पे करता है कि आप उनको कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस में ले सकते हैं और कितना ज्यादा आप उनको बांध के रख रहे हैं। और मतलब देखो क्या होता है ना, वो जब वो आपसे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है कि उनके क्वेश्चंस का आंसर तो देना ही देना है, लेकिन उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमारा भी टाइम वेस्ट हो रहा है, कैंडिडेट इंटरेस्टिंग नहीं है। इंटरेस्टिंग होने चाहिए आप थोड़े। हाँ हाँ हाँ। तो जैसे मैं अंदर गया, व्हेन आई वाज देयर इन द रूम, तो जाते ही पहले आपको विश करना है, विश करके वो आपको बैठने के लिए बोलेंगे, फिर आप बैठ जाइए। बैठने के बाद आप अपनी फाइल उनको दीजिए। फाइल के बाद वो आपके डॉक्यूमेंट देखेंगे और आपसे क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। तो ये एक इस तरीके का प्रोसीजर होता है। करने को वो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। वो कुछ भी आपको बोलेंगे कि आप जाते ही पहले आप, ऐसा नहीं है कि बैठने के लिए बोले, तो आपको बोलेंगे ये लो चौक डस्टर बढ़ाओ। हाँ, तो उसी की हम आएंगे वापस से डेमो पर ही आएंगे। आपका हुआ था डेमो? बिल्कुल हुआ था मेरा। आपने किस टॉपिक पे पढ़ाया था? मेरा पहले उन्होंने इंट्रोडक्शन हुआ, फिर उसके बाद 2-4 क्वेश्चन उन्होंने मेरे को वहीं पे बैठे हुए पूछे, ठीक है। एक क्वेश्चन उन्होंने मेरे को थर्मोडायनेमिक पे पूछा था, वंडर वाली क्वेश्चंस क्या होती हैं, तो मैंने वो सब बता दिया उनको। तो मतलब हमें सभी काउंटर क्वेश्चंस को साथ में प्रिपेयर करके जाना है। हाँ, मतलब आपको 11-12 के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं आप उसको ब्रश अप कर लीजिए। न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं? न्यूमेरिकल्स देखिए, न्यूमेरिकल्स ज्यादातर वो आपको नहीं पूछेंगे। आपको कोई ऐसा वैल्यू नहीं दे देंगे कि भाई आप ये वैल्यू लो और निकालते रहो, ठीक है। न्यूमेरिकल से वो जज अलग वो नहीं कर पाएंगे, तो वो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स बेसिक पकड़ेंगे। तो आपका बेस कितना, फाउंडेशन कितनी ज्यादा स्ट्रांग है, वो आप उसको देखिए। सो इन शॉर्ट, कैंडिडेट शुड बी वेल वर्स्ड विद 11th and 12th NCERT एटलीस्ट। उसके बाद फिर उन्होंने 1-2 क्वेश्चन मेरे को ग्रेजुएशन लेवल का भी पूछा कि भाई आपके सिलेबस में क्या क्या था, या आपने MSc में आपने कौन सी स्पेशलाइजेशन की आपकी। तो मैंने बताया भाई मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स इज माय स्पेशलाइजेशन। तो जैसे ही बताया तो फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि कौन पढ़ाते थे, तो वो मतलब डाइवर्ट, आप ऐसा नहीं है कि आप जैसे वो क्वेश्चन पूछेंगे आपको वैसे ही आंसर देना है, आप उनको डाइवर्ट भी कर सकते हैं। आप उनको अपनी तरफ, अपने जैसे वो कहते हैं ना कि गेंद को अपने वो लेके आना उसको, ठीक है ना, तो आप अपने पाले में भी उनको खिला सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो दूसरी चीज ये है कि मेरा जब डेमो हुआ तो डेमो के टाइम पे उन्होंने मेरे को टॉपिक दिया वर्क, है ना। तो फिजिक्स में वर्क क्या होता है, वर्डन कैसे होता है, ठीक है ना। तो वैसे ही देखिए डेमो का क्या है, क्योंकि हम पढ़ाते थे, हमारा एक्सपीरियंस था, हमारी 1-1 घंटा 2-2 घंटे 3-3 घंटे क्लासेस तो वैसे ही हम लेते थे। तो जब उन्होंने बोला कि आप डेमो दीजिए कैसा पढ़ाते हैं, तो वो एक्सपेक्ट करेंगे। आई फील मोर कंफर्टेबल टू सिट इन फ्रंट ऑफ द पैनल रादर टू सिट इन फ्रंट ऑफ द पैनल टू गो इन एंड टीच ऑन द बोर्ड। तो इट इज आई फील मोर कंफर्टेबल इन दैट। ठीक है, लास्ट हम ड्रेस कोड का क्या रोल है और क्या होना चाहिए? ड्रेस कोड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ड्रेस कोड जैसे मेरा जो ड्रेस कोड था, ठीक है, मैं आपको पिक्चर भी शेयर कर दूंगा, उस दिन की पिक्चर भी मेरे पास पड़ी हुई है। अच्छा। तो जो मेरा ड्रेस कोड था, तो पैंट, सिंपल पैंट कोड, ठीक है, आप टाई के साथ जाइए, एक फॉर्मल ड्रेस कोड होना चाहिए, ठीक है। गर्मी है तो जरूरी नहीं कि कोट ही डालना है ना, अंदर पसीने आ रहे हैं और आप कोट डाल के बैठे हुए हैं, तो अपने आप को कंफर्टेबल रखिए, ठीक है, थोड़ा कॉन्फिडेंस रखिए चीजों के साथ। बाकी बड़ी बात नहीं है, इंटरव्यू जितना आप आराम से देंगे और ज्यादा स्पीडी नहीं होना है आपको, मतलब वहां पे एकदम हड़बड़ी नहीं मचानी। अब मान लो आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, ये भी इंटरव्यू ही है, ये भी जैसे आप पूछ रहे हैं तो मैं आराम से आपके क्वेश्चंस का आंसर दे रहा हूँ। कहीं फंबलिंग हो रही है तो कोई बात नहीं, ठीक है, इट्स नेचुरल। कहीं आप रुक रहे हो, सोच रहे हो, इट्स नेचुरल। तो आप कॉन्फिडेंस रहिए,
आपको आता है, आप दे सकते हैं अगर आप यहाँ तक पहुँचे, और अगर आप आगे भी ऐसा सकते हैं। ठीक है, लास्ट में आई वांट कि आप हमारे व्यूअर्स को प्रॉमिस करें कि, क्योंकि आपने डेमो की बात कर दी, इंटरव्यू की बात कर दी, ड्रेस कोड की बात कर दी, लेकिन फिर भी एक कन्फ्यूजन कहीं ना कहीं रहता है कि हाउ टू डील, हाउ टू टीच द डेमो, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द डेमो। तो आप एक वादा करिए कि एक डेमो आप जरूर इस चैनल पे लेके आएंगे आने वाले दिनों में। इसमें मैं एक ऐड ऑन करना चाहता हाँ हूँ। जी, लेट मी ऐड वन थिंग। इसमें क्या है, जैसे ही आप पढ़ाना शुरू करते हैं ना, डेमो में आपको एक वीडियो जरूर दूंगा कि डेमो आपको देना कैसे। आप ये देखिए कि जो आपके पास पैनल बैठा है ना, वो पैनल नहीं है, वो बच्चे हैं। ठीक है ना, मतलब बच्चों के लेवल तक ही हमें जाना है। तो मतलब बच्चों को कितना समझ आ रही है। हाँ। ठीक है, आपने एक्सपर्ट्स को नहीं समझाना है। क्योंकि आपने अपने करियर में अगर जब आप जॉब के लिए सेलेक्ट हो जाओगे, आपने बच्चों को पढ़ाना है। तो कितना ज्यादा बेसिक्स, कितने फंडामेंटल आप बच्चों को क्लियर कर पा रहे हो, वो ये देखेंगे। और कितना ज्यादा आप इंजॉय करके आप उसको पढ़ाते हो, दैट इज वेरी मस्ट। ठीक है ना, आप अपने पढ़ाइए जैसे आप डेली रूटीन में बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है ना, तो वो आपको कॉन्फिडेंस देखेंगे, वो ये देखेंगे कि बंदा या बंदी वो कितना इंटरेस्टेड है अपने सब्जेक्ट को लेकर। हाँ जी, ठीक है ना, तो पैशनेट होना चाहिए, दिखना चाहिए कि आप चाहिए रियली में टीचर हैं आप। और मेरा सुबह से लेकर शाम तक मैंने कुछ नहीं खाया था, लेकिन जब मैं पढ़ाता था, मतलब उस टाइम जब मैंने पढ़ाया था, तो मेरा लेवल जो था वो पता नहीं अपने आप मेरे अंदर कहाँ से एनर्जी आ गई। तो बहुत अच्छा डेमो, मतलब वो डेमो कम से कम मुझे लगता है कि 15 मिनट का तो सिर्फ डेमो हुआ था। अच्छा, तो मतलब आप इंटरव्यू के बाद कॉन्फिडेंट थे कि आपका हो गया सिलेक्शन, वो फीलिंग आ रही थी आपको? मतलब मैं इंटरव्यू के बाद सिर्फ एक ही चीज देख रहा था कि मेरे को ट्रेन पकड़नी है। मैं लेट हो रहा था। हाँ। मेरे साथ मेरे कजन भी गए थे, तो हम उसके लिए लेट हो रहे थे। बट हाँ, ये फीलिंग्स मेरे अंदर थी कि यार मेरा इंटरव्यू, जैसे मैं बाहर निकला ना, और बाहर निकलने के बाद जो लोग थे, मतलब देवर शॉक्ड कि भाई इतना लंबा इंटरव्यू, वो जो पूछ रहे। मैंने कहा भाई कितना लंबा? मैंने कहा मेरे को लग रहा है कि 10 मिनट हुए। जो अंदर होता है उसको लगता है कि बस अभी 10 ही मिनट छोटा इंटरव्यू हुआ है। लेकिन जब मैं बाहर आया तो वो बोलने लगे कि भाई इतना लंबा इंटरव्यू पूछा क्या? हाँ, वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाली बात। इट इज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो वो लगता है। ठीक है ना, ठीक है। हैं जो भी जिनका रिटन पास हो जाएगा, तो आई विश कि उनका इंटरव्यू भी अच्छा जाए और दे गॉट सिलेक्टेड इन केवी। तो बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सर, आपने अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाला और हमारे व्यूवर्स को एनलाइटन किया है। जल्दी हमारे व्यूवर्स आपके डेमो का वेट कर रहे हैं। आने वाले 2-3 दिन में हम एक डेमो शूट करेंगे आपका। एक डेमो शूट करेंगे। हाँ जी, ताकि बच्चों की क्लैरिटी बनी रहे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच मुकेश सर, आपने हमारे लिए इतना टाइम निकाला, एक्सपीरियंस के लिए अपने आइडियाज़ दिए, अपना एक्सपीरियंस बताया और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने गाइड किया सभी को। आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जैसे कि सर ने बताया, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू फॉर द पोस्ट स्पेसिफिक, फॉर एग्जांपल ऑल द पीजीटीज, सबसे पहले आपको क्या करना, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता, यू हैव टू थरो विद द एनसीईआरटी, यू हैव टू ब्रश अप ऑल द कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम द एनसीईआरटीज। आपके कंटेंट के ऊपर आपकी पकड़ बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। 11th एंड 12th की एनसीईआरटी शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स। इसी तरह की और भी वीडियोज़ हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।